गल्लां कोलों पुछे सवाल तेरे नाल तेरा यार खड़ा जा। हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में, एक और नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? तो फ्रेंड्स, आज है सैटरडे और तारीख है 3। तो बस हम लोग जा रहे हैं मार्केट। सुबह सुबह बनाया था अचार पापा जी के लिए, क्योंकि आज मैं जा रही हूँ आगरा। फाइनली इतने दिन के बाद छुट्टियां पड़ गई थी 26 को ही, और आज मैं 3 को जा पा रही हूँ। और इधर आया है मेरे साथ में लब्बू, साथ में आई है रिया, क्योंकि हम लोगों को जाना है थोड़ा सा मार्केट। लब्बू क्या लेना है? 2 जीन्स पैंट, एक शूज। 2 जीन्स के पैंट चाहिए लब्बू को और एक शूज चाहिए। तो बस उन्हीं को लेने के लिए जा रहे हैं। और हमारी ट्रेन है शाम की, तो अच्छा खासा समय भी है हमारे पास। और क्योंकि मुझे लगा था 1-2 दिन बाद जाएंगे, तो इसलिए मैं बोला तसल्ली से ले लेंगे, कोई बात नहीं है। तो पास में ही मार्केट है, चलते हैं फटाफट से शॉपिंग करते हैं, उसके बाद घर जाके लगाएंगे बैग। लब्बू को ना ब्लैक कलर बहुत पसंद आता है और बोल रहा है कि मुझे ब्लैक कलर का ही पैंट चाहिए। तो यहाँ पे भैया ने उसे दिखाया है ये ग्रे कलर का पैंट, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मुझे लगता है कि बच्चों को ना जीन्स के इस तरीके के पैंटे ही अच्छे लगते हैं। ये कुछ समय के बाद ना इनके जो कलर है ना वो डल हो जाते हैं, लेकिन फिर लब्बू ने ले लिया। तो फ्रेंड्स, इधर हो चुकी है लब्बू की शॉपिंग। लब्बू ने लिए हैं यहाँ से 2 जीन्स के पैंट, और अब लब्बू को चाहिए शूज। अब क्या चाहिए? हाँ चलो, वो तुम्हारे लिए नहीं है। अब क्या चाहिए आपको? शूज। उसके बाद हमें दिलवाने थे लब्बू को शूज। तो सबसे पहले हम यहीं पास में एक शॉप थी, यहाँ पे आए तो हमें वहाँ पे अच्छे नहीं लगे जैसे लब्बू को चाहिए। फिर उसके बाद हम लोग चले आए माल रोड। तो वैसे तो मैं पी रोड पे जो मोहन फुटवियर है वहां से लेती हूँ, लेकिन आज हम जा रहे हैं माल रोड। अब हम लोग आए माल रोड, यहाँ से पहनाएंगे लब्बू को शूज। यही वाली है, पहली वाली शॉप पे ही जाएंगे। इधर हम रॉयल शूज, इधर वाले पे ही आ जाओ। इस शॉप के जो शूज होते हैं ना वो बहुत अच्छे होते हैं। शूज, स्लीपर, कुछ भी चीजें ले लो तो वो भी बहुत अच्छी होती है। मैं यहाँ पे एक स्लीपर लेकर गई थी दीदी के साथ में, तो वो मेरी बहुत अच्छी निकली है, बहुत ही अच्छी। तो उसके बाद फिर मैं इधर आई हूँ, क्योंकि शूज वगैरह ना एक बार ले लो अपने साल भर के लिए फ्री हो जाते हैं। और बच्चों को ना आजकल कंफर्टेबल चीजें पसंद है, तो इन दोनों में से हमने एक को डिसाइड किया। फ्रेंड्स, आज गए हैं शूज लेके, और अब हम लोग जा रहे हैं पूड़ियाँ खाने। कहीं खाएंगे, बहुत भीड़ है कोमल। देख रही है इधर, लेकिन टेस्टी बहुत होती है इधर की। तो फ्रेंड्स, वहाँ पे बहुत भीड़ थी, हम लोगों ने उधर कुछ नहीं खाया, वहाँ से वापस आ चुके हैं। और अब हम जा रहे हैं वापस घर पे। रास्ते में एक जगह और रुकेंगे, क्योंकि अपनी टी साइड में लोग लगा दी चैन, तो वो चैन लगवाएंगे जाएंगे। हाँ, चैन लगवाएंगे। उसके बाद लब्बू ने अपनी जैकेट की चैन तोड़ ली थी, तो फिर रास्ते में ही पड़ती है ये वाली शॉप, तो यहाँ से हमने इसकी जैकेट में चैन डलवाई। फिर हम आए घर पे और लब्बू पहन रहा था ट्रक सूट। जब से हमने इस ट्रक सूट को लिया है ना, लब्बू इतना ज़्यादा खुश है कि क्या ही बताएं। और आज भी ये कह रहा है कि मुझे यही ट्रक सूट पहन के जाना है। शूज़ हमने ये वाले लिए थे, लेकिन मैं बोल रही हूँ ट्रक सूट पहन के मत जाओ, जैकेट पहन के जाना, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी है। उसके बाद मैं लगा रही हूँ इधर बैग। तो बैग तो मेरा लग चुका था पहले का ही, लेकिन एक सूट था उसे मुझे चेंज करना था। तो एंड टाइम पे भैया भी आ गए, जो मैंने कश्मीरी सूट लिया था वो वाला। तो बस उस सूट को चेंज किया मैंने, और फिर दोबारा से इधर बैग लगाया। और कितना भी हम कम सामान रखें, लेकिन धीरे धीरे इतना ज़्यादा सामान हो जाता है कि समझ में नहीं आता कि अब इस सामान को कैसे एडजस्ट करें। और इधर ना मैंने बनाया था थोड़ा सा अचार, मूली और गाजर, हरी मिर्ची का। तो बस उस अचार को भी हम इस डिब्बे में रख ले रहे हैं। अच्छे से इसे पैक करना है, रास्ते में जाते समय ये कहीं से भी लीक ना हो। पतिदेव भी आ चुके थे बीच में, तो सुबह जल्दी जल्दी में बस खाना बनाया था, आलू मटर की सब्जी और रोटी, क्योंकि निकलना भी था। और फिर पतिदेव खाना ज़्यादातर बाहर ही खाएंगे, तो लब्बू को भी इधर रोटी दी कि भैया खा लो। लगा लिया है पैरों में आलता, और बस अब खाना खाते हैं। सूट वूट भी पहन के, अभी मेकअप नहीं किया, मेकअप अकेला रह गया तो उसको करेंगे बाद में, पहले खाना खा लेते हैं। हो चुकी हूँ तैयार, तो बस अब गए पतिदेव ऑटो लेने, बस वो ऑटो लेकर आ जाएं और उसके बाद हम लोग निकलेंगे। और घर तो पूरा ऐसा अस्त व्यस्त हो गया है कि क्या ही बताएं। यहाँ पे जो कपड़े धुले थे ना, तो वो सब मैंने इधर डाल दिए। तो बस और सारी तैयारी हो गई है, चार्जर वगैरह सब कुछ रख लिया। अपनी समझ से तो कोई चीज़ नहीं छोड़ी, अब देखते हैं आगे। तो चलिए चलते हैं। ट्रेन हमारी शाम की है 6 बजे की। मैं कभी भी आगरा जाती हूँ कोशिश करती हूँ सुबह के समय ना जाऊँ, क्योंकि सारी चीज़ें ना एडजस्ट नहीं हो पाती हैं, और शाम के समय तक ना सारी चीज़ें याद कर करके रख लेती हूँ मैं। और जो भी घर में काम फैले पड़े रहते हैं ना, तो उन सारे कामों को भी एडजस्ट कर लेती हूँ। तो बस इधर आ चुकी थी हमारी ट्रेन, तो बस जा रहे हैं पतिदेव हमें छोड़ने के लिए।
तो इस बार जो हमारी टिकट हुई है वो हुई है वंदे भारत में, क्योंकि मैं अकेली जा रही हूँ और जब मैं अकेली जाती हूँ ना तो पतिदेव ऐसी ही ट्रेनों में मेरे टिकट करते हैं। और सर्दी इतनी भयंकर है, भीड़ भी इतनी भयंकर है, कोई सी भी ट्रेन में बैठ जाओ आप, चाहे वीआईपी ट्रेन में चाहे नॉर्मल ट्रेन में, भीड़ इतनी ही रहने वाली है। तो बस पतिदेव ने यहाँ पे चढ़ाया हमारा सामान, और क्योंकि मैं इस बार अकेली जा रही हूँ तो मैंने खुद ही ज़्यादा सामान नहीं किया। एक पिट्ठू बैग है जो सोचा कि लब्बू टांग लेगा बैग को, और एक वैसा वाला बैग है तो इसको मैं ले लूँगी। तो ट्रेन ज़्यादा देर तक नहीं रुकती है, मुश्किल से 3 मिनट या 4 मिनट। तो बस पतिदेव ने हम लोगों को बाय बोला और उसके बाद अब हम लोग जा रहे हैं हमारी सीट देखने के लिए। थोड़ा सा टाइम था ट्रेन छूटने में, तो बस इधर पतिदेव को बाय किया। और अब पतिदेव अकेले रह जाएंगे, अनी भी नहीं है तो थोड़े से अपसेट भी हैं, लेकिन यही टाइम मिलता है थोड़ा सा जाने का। तो बस हम थोड़ी देर बैठे हुए थे ट्रेन में और इतनी ही देर में यहाँ पे खाना आ गया। तो खाना में था दाल चावल, पनीर की सब्जी, मिक्स सब्जी, दही, अचार, पराठा 2। तो लब्बू ने इधर खाना खाया है। खाना ओके ओके था, बहुत ज़्यादा टेस्टी नहीं था। अब जैसे नॉर्मल बाहर के खाने होते हैं उसी तरीके से, तो जैसे तैसे करके जितना भी खाया गया उतना खाना खा लिया। उसके बाद लास्ट में मिली हम लोगों को एक आइसक्रीम। माया में बैठ चुके हैं और टूरी अब स्टेशन आएगा, वो आगरा टाइम के लिए आएगा, तो फिर हम उसके लिए होता है जाएंगे। कैसा लगा आपको इस ट्रेन में? ये अच्छा लगा। इधर ना डिस्प्ले कर दिया था कि आप अपना अपना सामान उतार लीजिए, क्योंकि आपकी ट्रेन बस कुछ ही मिनटों में पहुंचने वाली है आगरा कैंट। तो बस मैं यहाँ पे बैग को उतार रही हूँ। दोनों बैग उतार लिए हैं, लब्बू यहाँ पे वेट कर रहा है अपना स्टेशन आने का। और उसके बाद हम उतर गए थे और उतरते ही यहाँ पे आ गया था भाई हमको लेने के लिए। और जैसे हम ट्रेन में बैठे ना तो वहाँ पे तो हमने अपनी अपनी जैकेट स्वेटर सब उतार दिया था, क्योंकि वो इतनी गर्म थी अंदर से कि क्या ही बताएं। और फिर ट्रेन को बाय बोला, उसके बाद हम लोग चल दिए अपने घर की तरफ। बाहर आते ही इतनी भयंकर सर्दी लग रही थी कि हम लोगों ने स्वेटर अंदर ही पहन लिए थे, और वास्तव में बहुत ठंड है, मुझे तो कुछ ज़्यादा ही ठंड लगती है। भाई भी ना हमें टाइम से ही मिल गया था, बस ट्रेन से हमने उतार के सामान नीचे ही रखा था कि तब तक वो आ गया। और उसके बाद बाहर खड़ी हुई थी हमारी गाड़ी, तो बस फटाफट से बैठे अपनी गाड़ी में और अब जा रहे हैं हम अपने घर। बीच में ही मिल गया फिर मेरा छोटा वाला भाई, क्योंकि बीच वाला भाई लेने के लिए आ रहा था, छोटा वाला भाई भी आ गया। और उसके बाद पहुंच चुके हैं हम अपने घर। और लब्बू तो इतना ज़्यादा एक्साइटेड है कि उसे लग रहा है कि कितनी जल्दी हम पहुंच जाएं। और ये आ चुके हम अपने घर पे। तो ये है बड़ा भाई, इसने सबसे पहले आशीर्वाद लिया लब्बू का, उसके बाद मेरा लिया। और अब लब्बू जा रहा है अंदर पैर छूने के लिए नानी के। ये है छोटा भाई, बीच वाला भाई लेके आया, और ये है सबसे बड़ा वाला भाई। जो लोग कंटिन्यू व्लॉग देखते होंगे तो उन सभी को पता होगा। उसके बाद चाय पानी हुआ, यहाँ पे भाभी जी पैर छू रही हैं। और मायके आने के बाद ना कहाँ व्लॉग बनाने का दिल करता है, बस ये लगता है कि सभी को पहले अच्छे से देख लें, खूब सारी बातें करें। तो फोन उठाने का तो बिल्कुल दिल ही नहीं किया। तो बस सबसे पहले चाय पी, सभी लोगों से ढेर सारी बातें की, और यहाँ से उठने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। और खाना मैंने घर पे नहीं खाया, क्योंकि ट्रेन में ही खाकर आए थे, तो पेट पता नहीं अजीब सा ही लग रहा था। और ये देखो भाभी की कैसी नौटंकी है। तो मैं यहाँ पे खा रही हूँ चूरन, मम्मी ने मुझे दिया है कि इस चूरन को खा लो, इससे ना पेट सही हो जाएगा। तो भाई हंस रहा है कि तुम वीडियो में क्या दिखा रही हो कि चूरन खा रही हो। तो हमने तो क्या है, जो दिक्कत है वो तो बतानी पड़ेगी। और मैं मेरे व्लॉग्स में रियल हूँ, जो चीज़ है वही चीज़ मैं दिखाती हूँ। तो ठीक है, फिर इस व्लॉग को एंड करती हूँ। पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर से करना।